ओम गं गणपतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस क्रिया के योग से मनुष्य में सद्गुणों का विकास एवं संवर्धन होता है, उस क्रिया को संस्कार कहते हैं। जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है। वे मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के द्योतक है। संस्कार के कारण मनुष्य को योग्य एवं उचित प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जब तक किसी पदार्थ का संस्कार नहीं होता, तब तक वह सदोष और गुणहीन रहता है। जिस प्रकार खान से निकला हुआ सोना अत्यंत मलिन होता है, आग में तपाकर उसे शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार हमारे महर्षियों ने जीवन को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए विविध संस्कारों की शास्त्रीय व्यवस्था दी है। आचार विचार और संस्कार का पारंपरिक संबंध है, इसलिए सनातन हिंदू संस्कृति में संस्कारों पर विशेष बल दिया गया है। महर्षि व्यास द्वारा हिंदू धर्म में प्रमुख 16 संस्कार बताए गए हैं। इनमें जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक के संस्कार समाविष्ट होते हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे हिंदू धर्म में कौन से हैं 16 संस्कार और उन संस्कारों की विस्तार से जानकारी। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखें और हमारी सनातन हिंदू संस्कृति के लिए कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो 16 संस्कार में पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार बच्चे के जन्म से पहले ही किया जाता है, जिससे हमें योग्य, गुणवान व आदर्श संतान की प्राप्ति हो। बच्चे के माता पिता को सभी आशीर्वाद देते हैं एक योग्य और गुणवान बच्चा पैदा करने के लिए। उसके माता और पिता को चाहिए कि वह शुद्ध विचार रखे, शास्त्रों के नियमों का पालन करे। जब स्त्री और पुरुष दिव्य संतान की उत्पत्ति हेतु शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसे गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। यहाँ केवल वंश वृद्धि के उद्देश्य से ही स्त्री पुरुष संभोग करते हैं। वासनाग्रस्त होकर केवल मनोरंजन के लिए यह प्रक्रिया नहीं की जाती। आचार्य चरक के अनुसार गर्भाधान के समय स्त्री और पुरुष को शारीरिक रूप से पुष्ट हो, केवल प्रसन्नचित्त मनोअवस्था में ही विधि पूर्वक यह संस्कार संपन्न हो, यह बहुत ही आवश्यक है। विशेष स्थिति में योग के ऋतु में सही समय पर दिव्य आत्मा का गर्भ में आवाहन करके ईश्वर के प्रति घोर समर्पण भाव रखते हुए स्त्री पुरुष गर्भाधारण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इस दिव्य गर्भाधान की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ईश्वर के दिव्य गुणों वाली आत्मा को संतान के रूप में प्राप्त किया जाता है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार को गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से उपयोगी समझा जाता है। गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने में इस संस्कार को करने का विधान है। हमारे मनीषियों ने संतानोत्कर्ष के उद्देश्य से किए जाने वाले इस संस्कार को अनिवार्य माना है। गर्भस्थ शिशु से संबंधित इस संस्कार को शुभ नक्षत्र में संपन्न किया जाता है। इसका प्रयोजन केवल इतना है कि गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ हो। जो दैवीय आत्मा शरीर में प्रवेश कर चुकी है, उसका संरक्षण और संवर्धन करने के लिए गर्भवती माता को योग्य बनाने हेतु यह संस्कार किया जाता है। श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करने के लिए गर्भवती स्त्री को निश्चित जीवन शैली व पौष्टिक भोजन प्रणाली को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना पड़ता है, तभी शारीरिक एवं मानसिक रूप से सशक्त, बलवान और गुणवान संतान की प्राप्ति संभव होती है। इस संस्कार में गर्भवती स्त्री को शिष्टबद्ध जीवन शैली के लिए तैयार किया जाता है, ताकि उसका स्वास्थ्य इतना उत्तम हो कि उसे किसी भी प्रकार की शारीरिक व्याधि न रहे। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार गर्भाधान के 7वें से 9वें महीने में किया जाता है। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही तक एक शिशु
का अपनी माँ के गर्भ में इतना विकास हो चुका होता है कि वह सुख दुख की अनुभूति कर सकता है, बाहरी आवाज़ों को समझ सकता है तथा उन पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकता है। इस अवस्था तक उसमें बुद्धि का भी विकास हो चुका होता है। इसलिए इस संस्कार के द्वारा उस महिला को धार्मिक ग्रंथों, कथाओं, सुविचारों का अध्ययन करने को कहा जाता है, जिसे उसे इस समय ग्रहण करना चाहिए। इसके द्वारा वह गर्भ में ही अपने शिशु को अच्छे संस्कार दे सकती है। इस समय गर्भ शिक्षण योग्य होता है। महाभक्त प्रहलाद को देवर्षि नारद का उपदेश तथा अभिमन्यु को चक्रव्यूह प्रवेश का उपदेश इसी समय में मिला था। अतः माता पिता को चाहिए कि इन दिनों विशेष सावधानी के साथ शास्त्र सम्मत व्यवहार रखें। चौथा संस्कार है जात कर्म। यह संस्कार नवजात शिशु के नार छेदन के समय किया जाता है। यह संस्कार शिशु के जन्म के तुरंत बाद किया जाता है ताकि जन्म से संबंधित सारे दोषों का निवारण हो सके। शिशु के नार छेदन से पूर्व सोने की चम्मच या अनामिका उंगली से असामान्य मात्रा में मिलाया हुआ शहद और गाय का घी चटाया जाता है। गाय का घी आयु बढ़ाने वाला और पित्त शामक होता है, वही शहद कफ नाशक होता है। सोने की चम्मच से या सलाई से जब यह चटाया जाता है तब त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ की प्रकृति संतुलित हो जाती है। तत्पश्चात शिशु को पहला स्तनपान करवाया जाता है। अगला संस्कार है नामकरण संस्कार। यह सामान्यतया शिशु के जन्म के 10 दिन के पश्चात किया जाता है, जिसमें घर में हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इस संस्कार के माध्यम से उसके जन्म लेने के समय, तिथि इत्यादि को ध्यान में रखकर उसकी कुंडली का निर्माण किया जाता है तथा उसी के अनुसार उसका नामकरण किया जाता है। यह नाम उसके गुणों के आधार पर किया जाता है जो जीवन भर उसकी पहचान बना रहता है। एक मनुष्य के अंदर भेद स्थापित करने तथा उसकी पहचान बनाने के लिए नामकरण की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसलिए इस संस्कार के माध्यम से उसका उचित नाम रखा जाता है। छठा संस्कार है निष्क्रमण। दैवीय जगत से शिशु की प्रगाढ़ता बढ़े, ब्रह्मा जी की सृष्टि से वह अच्छे तरीके से परिचित होकर दीर्घ काल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करते हुए इस लोक का भोग करे, यही इस संस्कार को परिभाषित करता है। दरअसल निष्क्रमण का मतलब होता है बाहर निकलना, यानी जब तक चंद्रमा और सूर्य आदि से बालक का कभी सामना नहीं होता, यानी वह बालक घर के भीतर ही रहता है, उसको बाहर की रोशनी का प्रत्यक्ष अनुभव इस संस्कार के माध्यम से करवाया जाता है। सूर्य का तेज हो या चंद्रमा की शीतलता हो, इन चीज़ों से बालक को पहली बार परिचित करवाया जाता है। आमतौर पर जन्म के तीसरे या चौथे महीने में इस संस्कार को संपादित किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तब तक बालक इतना परिपक्व नहीं होता कि वह बाहरी दुनिया या प्रकाश आदि को सहन कर सके। इसलिए इसका समय जन्म के 3-4 महीने उपरांत रखा जाता है। सातवां संस्कार है अन्नप्राशन। किसी भी बालक या व्यक्ति को उसके विकास के लिए अन्न ग्रहण करना जरूरी होता है। अन्नप्राशन संस्कार के द्वारा बालक को सबसे पहले खाद्य वस्तुएं दी जाती है। इसके पहले के समय तक बालक सिर्फ अपनी माँ के दूध पर ही जीवित था, लेकिन यहाँ से उसको बाहरी वस्तुओं को खिलाना पिलाना शुरू किया जाता है। यह पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, क्योंकि जब बालक या बालिका 6 महीने के हो जाते हैं तब उसे यह संस्कार करवाया जाता है। हमारा विज्ञान भी मानता है कि 6 महीने तक बालक को माता के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु को खिलाना नहीं चाहिए। इस संस्कार के द्वारा उसको बाहरी वस्तुएं खिलाना शुरू की जाती है, क्योंकि अन्न को शास्त्रों में प्राण कहा गया है। तन और मन को सुदृढ़ बनाने में
अन्न का सर्वाधिक योगदान रहा है। इस संस्कार के माध्यम से सबसे पहली बार खीर या मिष्ठान्न खिलाने का प्रावधान रखा गया है। अगला संस्कार है मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार। यह संस्कार शिशु के जन्म के पहले या तीसरे वर्ष में किया जाता है। इसमें उसके अपने माँ के गर्भ से मिले सिर के बालों को हटा दिया जाता है। शिशु को जन्म के समय माँ के गर्भ से कई प्रकार की अशुद्धियाँ मिलती है तथा इस संस्कार के द्वारा उन अशुद्धियों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। जो केश शिशु को जन्म से मिले होते हैं उनमें कई तरह के जीवाणु तथा विषाणु व्याप्त होते हैं, किंतु 1 वर्ष से पहले उसका मुंडन नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी खोपड़ी अत्यधिक नाजुक होती है। इसलिए उसके जन्म के 1 वर्ष के पश्चात इस संस्कार को करना उचित माना गया है। अगला संस्कार है कर्णवेद संस्कार। पूर्ण पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व की प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार को 6 मास से लेकर 16वें मास तक अथवा 3, 5 आदि विषम वर्ष में अथवा कुल परंपरा के अनुसार संपन्न करना चाहिए। ब्राह्मण और वैश्य का रजत शलाका से, क्षत्रिय का स्वर्ण शलाका से तथा शूद्र का लौ शलाका द्वारा कान छेदने का विधान है, पर वैभवशाली पुरुषों को स्वर्ण शलाका से ही यह क्रिया संपन्न करानी चाहिए। अगला संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। यह संस्कार एक बालक के जन्म के 5वें से 8वें वर्ष में शुरू किया जाता है। एक समाज में विद्या को ग्रहण करना अति आवश्यक होता है, तभी एक सुशिक्षित तथा संस्कारी समाज का निर्माण संभव है। अन्यथा चारों ओर अराजकता व्याप्त होने का डर रहता है। किसी भी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए पहले एक बालक को अक्षर तथा भाषा का ज्ञान करवाना अति आवश्यक होता है। इसलिए इस संस्कार के माध्यम से उसे भाषा, अक्षर लेखन तथा शुरुआती ज्ञान दिया जाता है। 11वां संस्कार है यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार यानी जनेऊ धारण करना है। यज्ञोपवीत या उपनयन बौद्धिक विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का इस संस्कार में पूरी तरीके से समावेश है। हमारे महर्षियों ने इस संस्कार के माध्यम से वेद माता गायत्री को आत्मसात करने की बात कही है। आधुनिक युग में भी गायत्री मंत्र विशेष रूप से महत्व रखता है। इस पर अब तक बहुत सारे शोध हो चुके हैं। यज्ञोपवीत को हम लोग जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। यह अत्यंत पवित्र संस्कार है। इसे हर सनातनी को जरूर करवाना चाहिए। 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार में वेद पढ़ने का समय यहाँ से शुरू होता है। इसका मतलब यह भी है कि बालक अपने घर से गुरुकुल में प्रस्थान करेगा। वह गुरुकुल में आचार्यों व गुरुओं की शरण में रहकर अपनी विद्या अध्ययन करता है, वेदों का अध्ययन करता है। वेद अध्ययन का मतलब यह नहीं है कि केवल संस्कृत के कुछ ग्रंथों का अध्ययन करना हो, बल्कि वेद अध्ययन का वास्तविक अर्थ यह है वह तमाम प्रकार की सांसारिक विद्याओं का वह ज्ञान प्राप्त करे, चाहे वह रणकौशल हो या जीवन जीने के कौशल। जब गुरु को यह विश्वास हो जाता है कि उसका शिष्य अब पूरी तरह से पारंगत हो चुका है, तब वे उसका केशांत संस्कार करते हैं। दरअसल एक शिष्य को गुरुकुल में रहते हुए पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, इसलिए उसके सिर के बाल तथा दाढ़ी को कटवाना वर्जित होता है। किंतु जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो एक बार फिर से उसका मुंडन किया जाता है तथा प्रथम बार दाढ़ी बनाई जाती है। यह संस्कार एक तरह से उसकी शिक्षा के पूरी होने का संकेत होता है। अगला संस्कार है समावर्तन संस्कार। समावर्तन विद्या अध्ययन का अंतिम संस्कार है। विद्या अध्ययन पूर्ण हो जाने के बाद स्नातक ब्रह्मचारी अपने पूज्य गुरुजी की आज्ञा पाकर अपने घर में समावर्तित होता है, मतलब लौटता है। इसलिए इसे समावर्तन संस्कार कहा जाता है।
गृहस्थ जीवन में प्रवेश पाने का अधिकारी हो जाना समावर्तन संस्कार का फल है। वेद मंत्रों से अभिमंत्रित जल से भरे हुए 8 कलशों से विशेष विधि पूर्वक ब्रह्मचारी को स्नान कराया जाता है, इसलिए यह वेद स्नान संस्कार भी कहलाता है। 15वां संस्कार पाणी ग्रहण या विवाह संस्कार। पाणी ग्रहण संस्कार को विवाह संस्कार भी कहा जाता है। यह संस्कार प्राचीन समय से ही स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। यज्ञोपवीत से समावर्तन संस्कार तक ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का हमारे शास्त्रों में विधान है। वेदाध्ययन के बाद जब बालक से युवा बनकर सामाजिक परंपरा का निर्वहन करने की क्षमता और परिपक्वता व्यक्ति में आ जाती है, तब उसे गृहस्थ धर्म में प्रवेश करवाया जाता है। लगभग 25 वर्ष की आयु में यह संस्कार होता है। शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, जिसमें 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जो कि इस प्रकार है: ब्रह्म, दैव, आर्य, प्राजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। वैदिक काल में सभी प्रथाएं प्रचलित थी। समय के अनुसार इनका स्वरूप बदलता गया। वर्तमान में हम लोग जिस रीति रिवाज में रहते हैं, उसी तरह के विवाह को मान्यता भी देते हैं। अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। यह संस्कार मनुष्य के जीवन का अंतिम संस्कार होता है, जो उसकी देह त्याग के पश्चात उसके पुत्रों, भाई, परिवारजनों के द्वारा किया जाता है। हमारा शरीर पंचभूतों से बना होता है, जो है आकाश, पृथ्वी, वायु, जल तथा अग्नि। इसलिए एक मनुष्य के देह त्याग के पश्चात उसके शरीर को उन्हीं 5 तत्वों में मिलाना आवश्यक होता है, जिससे कि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। इसलिए यह संस्कार अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है, अन्यथा उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती है। ये थे हमारे हिंदू संस्कृति के 16 संस्कार। महर्षि अंगिरा का कथन है, जिस प्रकार अनेक रंगों का उचित प्रयोग करने पर चित्र में सुंदरता एवं वास्तविकता आ जाती है, ठीक उसी प्रकार चरित्र निर्माण भी विविध संस्कारों द्वारा प्राप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे।